दीपक प्रकाश ने कहा कि जंगल राज की ओर बढ़ रहा है झारखंड में अघोषित आपातकाल, रूपा तिर्की हत्याकांड में सरकार की संलिप्तता का लगाया आरोप। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो चुका है। यह जंगल राज की आहट महसूस हो रही है। गठबंधन सरकार के 19 महीने के कार्यकाल में अपराध के 10,000 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हुए हैं, जो सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। वे प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा की मांग और झारखंड की जनता की भावनाओं के सामने राज्य सरकार को झुकना पड़ा और जज उत्तम आनंद हत्या की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करनी पड़ी। उत्तम आनंद की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि रूपा तिर्की की संदिग्ध हत्या में अब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं देने की नीति ने साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड में कहीं न कहीं दाल में काला है। हेमंत सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए और रूपा तिर्की हत्याकांड की जांच भी सीबीआई से कराने की अनुशंसा करनी चाहिए। राज्य सरकार ने युवाओं को ठगा। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को ठगा है। राज्य में 3,29,000 पद रिक्त पड़े हैं। राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी और संविदा कर्मियों को धोखा दिया है। वहीं जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने में चेयरमैन कटघरे में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के नौजवानों की लड़ाई भाजपा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। दीपक प्रकाश ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से किसानों के मुद्दे पर संघर्ष किए जाने पर 171 लोगों पर एफआईआर किया, जबकि कांग्रेस राजभवन के समक्ष कानून को ताक पर रखकर प्रदर्शन कर रही है। यह दोहरा चरित्र है। पहले पुनर्वास करे हेमंत सरकार। दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा में बेवजह गतिरोध कर समय की बर्बादी की जा रही है। जनता के टैक्स के पैसे से सदन चलता है। सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल को बाधित कर ये पार्टियां जनता के सवालों से भाग रही है। उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर चलाए जा रहे अभियान को लेकर कहा, ये हेमंत सरकार पहले पुनर्वास करे फिर विस्थापन करे। बारिश में आशियाना उखाड़ना कतई ठीक नहीं, यह अघोषित आपातकाल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरआरडीए के माध्यम से भ्रष्टाचार का नया खेल शुरू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में भी नोटिस दिया जा रहा है। यह काला कानून है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पैसे के अभाव का जूठा रोना रो रही है, जबकि डीएमएफटी में 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, पर इस सरकार में विकास के लिए रोड मैप नहीं है। 20 अगस्त से सड़क पर उतरेगी भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा राज्य की बर्बादी नहीं देख सकती। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या और युवाओं के हक और अधिकार के लिए भाजपा कार्यकर्ता 20 अगस्त से सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। इस भ्रष्ट, निकम्मी और विकास विरोधी सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। चाहे सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं पर जितना एफआईआर दर्ज कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक उपस्थित रहे। हमारे मित्र प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, उपस्थित सभी छायाकार, सबको भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिनंदन और स्वागत। आज आपके सामने मुखातिब हम हुए हैं पार्टी की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से। कई ऐसे विषय जो राज्य की 3.5 करोड़ जनता के लिए चिंता का विषय बन चुका है। उसके पहले मैं थोड़ा सदन के बारे में, राज्यसभा में मैं सदस्य हूं, उसके संदर्भ में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सदन देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक संवैधानिक स्थान है। वहां पर जनता की भावनाएं, जनता के मुद्दे और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जो निर्वाचित व्यक्ति होता है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है,
वह जनता की बातों को रखने का काम करता है, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए अग्रसर रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में यूपीए गठबंधन, खासकर कांग्रेस, टीएमसी, ऐसे कई दल वहां पर गतिरोध डालने का प्रयास कर रहे हैं और खास करके जियो अवर और तारांकित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, स्टार और नन अतारांकित प्रश्न जो जनता के विषय होते हैं, उसमें भी व्यवधान डाल करके जनता की आकांक्षाओं के प्रति प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप सब कोई जानते हैं कि सदन जनता के लिए है, जनता के द्वारा बनाए हुए प्रतिनिधियों का वो स्थान है, लेकिन सर्वोपरि जनता का इच्छा है। इसलिए आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी जनता के टैक्स के पैसे से वो सदन चलता है। जनता के आम गरीब आदमी, चाहे टेम्पो वाला, टैक्सी वाला, फल बेचने वाला, ऐसे लोगों के टैक्स से वो सदन चलता है। उसको भी अवरोध पैदा करके देश के पैसे का बर्बादी करने का और जनता के मुद्दे को वहाँ पर नहीं रख करके जनता की अभिलाषा को खत्म करने का काम कर रहे। ये एक गंभीर विषय है लोकतंत्र के लिए। दूसरा विषय मैं राज्य की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि किसी भी राज्य की छवि और राज्य की विकास का संबंध कानून व्यवस्था से है। जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब रहेगा, वहां पर विकास की कल्पना नहीं कर सकते। समाज भयभीत होकर के सफल जीवन का निर्वहन नहीं कर सकता है। और पूरे देश में जिस प्रकार से 18 महीने के शासनकाल हेमंत सोरेन जी की सरकार में कानून व्यवस्था लचर नहीं हुई, बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि ध्वस्त हो गई। आम आदमी को भय और आतंक महसूस हो रहा है। जंगल राज की आहट महसूस हो रही है। और वो पुराने दिन को याद हम करते हैं जब संयुक्त बिहार में हम रहते थे और लालू यादव की सरकार थी और रांची में 7 बजे के बाद मेन रोड में सन्नाटा हो जाता था, कर्फ्यू सा लग जाता था। वही परिस्थितियां फिर से आज उत्पन्न हो गई है दोस्तों। 18 महीने के शासनकाल में हम कह सकते हैं कि हत्या की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में 1898 हत्या हुई। 2021 की बात हम करते हैं तो 780 हत्या रजिस्टर्ड केस, हम नहीं कह रहे, उनके आंकड़े कह रहे हैं, उनके आंकड़े। और कुल मिलाकर के 2678 हत्या के केस रजिस्टर हुए। हम इसको 2678 जो आंकड़े हैं उतने उससे ज्यादा मौतें हुई हैं, तो एफआईआर हुआ है 2678। और जो आंकड़े रजिस्टर्ड किए गए हैं, सरकार के जो पुलिस के आंकड़े हैं उनके साइट में, वो भी संदेहास्पद है। उससे ज्यादा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मई में भी 126 हत्या, जून में भी 124 हत्या, इस प्रकार का उल्लेख है। उस भी संदेहास्पद है। लेकिन उनके आंकड़ों की हम बात करते हैं तो 2678 केस हुआ है जिसमें इतने लोगों की मौत दिखाया गया है। ये बहुत ही खतरनाक है। बलात्कार हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारे आंगन की शोभा, हमारे राज्य की मस्तक को ऊंचा करने वाली हमारी बहनें
रेप की अगर हम बात करते हैं, जिसको बलात्कार कहते हैं, बलात्कार, वो इस राज्य में बलात्कारियों का 18 महीने में तांडव उभर कर सामने आया। 2020 में 1791 रेप की घटनाएं हुई, तो 2021 में 632, अभी पूरे साल नहीं हुए, और कुल मिलाकर के 2423 बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं तो डाइन डेथ केस 41, नक्सल वारदात 538, अपहरण की घटना 2400, डकैती 190, रॉबरी 1036, 1036 रॉबरी, और कुल मिलाकर कहा जाए तो संगीन अपराधों की संख्या लगभग 10,000। 18 महीने का शासनकाल और झारखंड के मस्तक को नीचे पूरे भारत में गिराने वाली सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेसी और आरजेडी की सरकार। आम आदमी, आप सब कोई जानते हैं कि एक संपादक को भी यहां नहीं छोड़ा गया। बाद में उनका देहांत भी हुआ, उनके पास भी एक्सटॉर्शन का भी फोन आया था, बाद में बेचारे का देहांत हुआ। वकील की हत्या हुई, वकील की, जज भी छूटे नहीं रहे, और जज साहब की जो हत्या हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वह इस राज्य की शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था की कलई खोलने वाला है, कलई खोलने वाला। झारखंड की आवाम, झारखंड की जनता की आवाज, भारतीय जनता पार्टी की सशक्त विपक्ष की भूमिका और न्यायपालिका का निर्देश के बाद सीबीआई की जांच करने का आदेश दिया गया दोस्तों। लेकिन रूपा तिर्की की हत्या हो, संदिग्ध हत्या हो, उसके बारे में राज्य सरकार क्यों नहीं सीबीआई की जांच करने के लिए अनुशंसा कर रही है? और अनुशंसा नहीं कर रही है, इसलिए झारखंड की जनता को अब विश्वास हो गया कि रूपा तिर्की के मामले में कहीं ना कहीं दाल में काला है, दाल में काला, दाल में काला है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, रूपा तिर्की होनहार हमारे झारखंड की बेटी थी, प्रतिभाशाली थी, उसकी हत्या भी संदिग्ध हत्या हुई है, इसलिए उसकी जांच भी सीबीआई से अविलंब राज्य सरकार करे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कानून व्यवस्था लचर है। दूसरे तरफ मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं रोजगार के संदर्भ में। ये वर्ष मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषणा किया था। चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या हुआ तेरा वादा? झूठे वादे, झूठे कसमे से भी अब झारखंड की जनता इनके चेहरे को पहचान गई, इस सरकार के चेहरे को पहचान गई। अब नियुक्ति वर्ष की बात करें तो आप सब जानते हैं कि झारखंड में 5.25 लाख पद सरकारी पद है, जिसमें 3,29,000 पद खाली पड़े। आप सब जानते हैं
कि पारा टीचर के लोगों को